हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गबरू देव दिस साइड और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। के बाद में आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी जितनी भी अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं हमारे मतलब पूरे यहाँ पे, उसमें हम लोग कैसे किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। मतलब कि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक है। बस आप मेरे इस वीडियो में लगातार स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगे रहना और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी जो कंपनियां मैं बता रहा हूँ इसमें से मैक्सिमम कंपनियां मैंने खुद क्लियर की है, तो मुझे मैंने एक सारे को मिला के एक ऐसा नोट बनाया है ना, जो मैं आज आपको सब कुछ दिखा दूंगा। बट उस नोट्स को और हर चीज़ को जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कर देना वीडियो, ताकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आगे आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसको और ज़्यादा बना सकूं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। 10 कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 10 कंपनियों को मैं बता रहा हूं, ये मतलब टॉप 10 सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी चीजें सब कुछ मैं बता दूंगा, एक ओवरऑल मैं बताऊंगा, जिससे कि आप प्रिपेयर करो और इन 10 के 10 कंपनी का एग्जाम दो। भाई कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, हर चीज का दो भाई एग्जाम। कोई ना कोई ऐसी कंपनी जरूर होगी जो तुम्हें हायर कर ही लेगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन इट। सो हाउ टू क्रैक एनी सर्विस बेस्ड कंपनी, जो आज हमारा ये यूट्यूब वीडियो है ये इसी टॉपिक पे। सो पहली कंपनी जो है वो है एक्सेंचर, ठीक है। मैं यहां पे 10 कंपनियों के नाम लिखूंगा। पहली कंपनी एक्सेंचर, दूसरी कंपनी टीसीएस, तीसरी कंपनी विप्रो, चौथी कंपनी डीएक्सी टेक्नोलॉजी, पांचवी कंपनी HCL, छठी कंपनी कॉग्निजेंट, सातवीं कंपनी कैपजेमिनी, आठवीं कंपनी IBM, नौवीं कंपनी इन्फोसिस और 10वीं कंपनी NTT डेटा, ठीक है। अब इन 10 के 10 कंपनी में आपको जहां मौका मिले अप्लाई करो, मौका छोड़ना मत। आपको अप्लाई कहां से करना है, मैं कुछ ऐसी जगह बता दे रहा हूं जहां से आप इन 10 के 10 कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद जाओ और अप्लाई करो अभी तुरंत। जहां भी मौका मिले, जितनी भी कंपनियों का मौका मिल रहा है सब अप्लाई करो। पहला जो आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है वो है कोक्यूब्स पे। सो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप एमकैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी मतलब ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, जो इसमें मैंने देखा कि काफ़ी मतलब हायरिंग होती है इन सब कंपनियों की। फिर आप इलिटमस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये 3 हो गया। उसके अलावा आप मतलब ये तो ऐसे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है इसके लिए आपको मतलब सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है इन सब का, ठीक है। ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, मैंने जो मतलब देखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। सो ये तीनों हैं। उसके अलावा इन तीनों के अलावा आप मतलब ये 2 जो हैं उस पर हमेशा चेक करते रहिएगा। एक लिंक्डइन जॉब्स पे, लिंक्डइन जॉब्स पे, ठीक है। और उसके अलावा उन कंपनी के खुद के कैरियर्स पेज पे, ठीक है, उस पे देखते रहिएगा। ये जो हैं पांचों के पांचों आपको देखते रहना है। पांचों के पांचों पे आप अप्लाई कर सकते हो और अपॉर्चुनिटी को गेन करो। जाओ एक अच्छे कंपनी में ज्वाइन करो। ये सारी की सारी कंपनियां जितनी भी मैंने यहां मेंशन की काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। इसमें काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा और साथ साथ में आपको अच्छा अमाउंट देती हैं और आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये मतलब फ्यूचर में आपको ये काम आ सके। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप अपने पास, ठीक है। जो भी चीज़ें, जो भी डाउट्स आते हैं थ्रू आउट द वीडियो में, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको और भी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। लेट्स बिगिन द वीडियो फॉर द फर्दर थिंग्स। अब आगे मैं बात करता हूँ, तो मैं अब बात करने वाला हूं कि क्या चीज ऐसी करें भाई जिससे कि हर एक कंपनी के लिए तैयारी एक बार में हो जाए। कैसे, ठीक है। सो आपको उसके लिए क्या करना है कि
3 राउंड होते हैं स्पेसिफिकली हर कंपनी में। इन सारे कंपनी में 3 जो होते हैं राउंड्स होते हैं। कुछ कुछ राउंड्स को हो सकता है पार्ट्स में ब्रेक करके कई राउंड्स बना दिया जाए, वैसे 3 स्पेसिफिक टाइप के राउंड्स होते हैं। सो 3 राउंड्स आर इन्वॉल्व इन दिस, ऑल ऑफ दीज कंपनीज। फर्स्ट राउंड इज अ ऑनलाइन टेस्ट राउंड, ठीक है। सेकेंड राउंड इज द इंटरव्यू राउंड। Interview round. And third round is the HR or we can say managerial round. So इन तीनों राउंड पे हमें फोकस करना है। अब इन तीनों राउंड के लिए हम क्या क्या पढ़ लें कि मेरा तीनों के तीनों राउंड तैयार हो जाए, ठीक है। सो हम बात करेंगे एक एक राउंड के बारे में एक एक करके, ठीक है। सो पहला जो है ऑनलाइन टेस्ट में हमें क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। सो स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो है, पहला चीज है एप्टीट्यूड। मस्ट है भाई, मैं बता रहा हूं, मतलब मैक्सिमम कंपनी में एप्टीट्यूड तो पूछा ही पूछा जाता है। सो एक बेसिक एप्टीट्यूड के बारे में आप पढ़ लीजिए। सारे जो ज्यादा पूछे जाते हैं ना, ये तो प्रीवियस ईयर से जाके पढ़िए। ये 2 टिप्स मैं बता रहा हूं, ज्यादा पूछे जाते हैं जो जिस टॉपिक से या फिर प्रीवियस ईयर से जाके पढ़िए, तो एप्टीट्यूड। दूसरा जो है आपका है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश जानना जरूरी है, जैसे वोकैबुलरी वगैरह ये सब चीज़ें हुई उस तरह का। सो बेसिक इंग्लिश आपको जानना जरूरी है, वो थोड़ा सा आप कर लीजिए। तीसरा जो चीज़ है वो है आपका रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। सो एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश जैसे वर्बल वगैरह आता है वो सब, या फिर रीजनिंग। तो ये जो चीज है, 3 चीज आपको ऑनलाइन टेस्ट में जानना ही जानना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा एक और जो चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, होता क्या है, ऑनलाइन टेस्ट में कभी कभी टेक्निकल भी पूछा जाता है। सो टेक्निकल के लिए आप एटलीस्ट कोई भी एक C++ या फिर जावा में से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई भी एक एटलीस्ट पढ़ के रखिए, उससे आपको फायदा होगा। इसमें से आप ऊप्स कंसेप्ट्स अगर आप पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। सो C++ और जावा का भी एक बेसिक नॉलेज रख लीजिए। MCQ लगाइए उन सब के बारे में, ठीक है, MCQ वगैरह लगाइए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और आप एक अच्छा मतलब स्कोर ग्रैब कर पाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप खुद सोचो कि आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं क्लियर करोगे तो फिर आप आगे के राउंड्स कैसे दोगे, इंटरव्यू राउंड या फिर मैनेजरियल या फिर HR राउंड कैसे दोगे। सो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब आगे की क्या तैयारी करनी है, ये ऑनलाइन टेस्ट का हो गया, इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे ऑनलाइन टेस्ट जब आपका हो जाता है, उसके बाद आता है टेक्निकल राउंड। तो आपको टेक्निकल राउंड में क्या क्या प्रिपेयर करना है, मैं हर एक चीज बता दे रहा हूं, ठीक है। टेक्निकल राउंड, अब टेक्निकल राउंड में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। पहला जो फोकस, मेन फोकस रखना है, वो आपके खुद के सब्जेक्ट्स पे है। मतलब आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके ब्रांच है या फिर जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस में जिस चीज़ पे वहाँ पे काम करते आ रहे हैं उस चीज़ का, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो अपने जो भी आपका कोर सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे, जैसे आप मान लीजिए कि CS या IT से हैं तो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स हुआ या फिर ऊप्स कंसेप्ट्स हुआ, जावा, C++, वेब टेक्नोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स का जो भी था बेसिक चीज़, वो कोर आपको याद रखना जरूरी है। जैसे DBMS, OS, ये सारी चीज़ें। तो कोर सब्जेक्ट या फिर एक्सपीरियंस वालों के लिए जो भी उस पर काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक में, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, तो वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, वो है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में भी वही चीज़ आती है कि यूजुअली कंपनी प्रेफर करती है CSIT टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको प्रेफर करती है। तो अगर आपके पास उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बोलूँगा कि आप चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे जिस ब्रांच से हो, एक कोई भी CSIT का कोई भी एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लो, चाहे वेब डेवलपमेंट बना लो, चाहे एंड्रॉयड पे बना लो। मतलब ये काफ़ी आसान है इस पे बनाना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो एक CSIT का कोई भी एक बेसिक प्रोजेक्ट बना के रख लो अगर आप फ्रेशर हो,
अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको क्या करना है कि आप जिस चीज पे काम करते आ रहे हो वैसा ही उसका कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एक ओवरव्यू रखो। ऑफ कोर्स आप अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट के बारे में सबको डिस्क्लोज नहीं कर दोगे, बट एटलीस्ट उसको आप एक सिंपल वे में बता सको कि मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज की थी, मेरा ये काम था वहां पे, ये उतना एटलीस्ट बता सको। तो वो याद रखना प्रोजेक्ट में आपको, अगर आप किसी भी ब्रांच से हो तो CSIT का अगर थोड़ा आप रखते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, तो उसको याद रखना। और अपना खुद का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी आप साथ में रख सकते हो, कोई उसका इशू नहीं है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? कोर सब्जेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, तीसरा जो आपका है वो टेक्निकल डोमेन। जो आपका टेक्निकल डोमेन है वो क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप सिविल या फिर उन सारी चीजों से तो आप ऑफ कोर्स आप उस चीज को पढ़ के रखेंगे, बट मैं फिर से वही बता रहा हूं कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो मैंने बताया था इधर भी कि C++ और जावा का जो नॉलेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा टेक्निकल राउंड में C++ और जावा या फिर बेसिक प्रोग्रामिंग पूछी जाती है। तो मैं यही बोलूँगा इन सारे कंपनी में क्योंकि पूछी जाती है, तो आप किसी भी ब्रांच से हो आप पढ़ लो, मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ लो थोड़ा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगा लो, या फिर जैसे भी करके आप थोड़ा बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में जान लो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो आपको एक टेक्निकल राउंड के लिए ये तीनों चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग फर्दर, अब आता है क्या? लास्ट राउंड, जो कि है HR या मैनेजेरियल राउंड, ठीक है। सो लास्ट राउंड दैट इज HR या फिर मैनेजेरियल राउंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा ये मैं बताता हूं आपसे। इसमें 3 चीजें आपकी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट की जाती हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा फोकस करके और बहुत ज्यादा ध्यान से देना है। पहला जो चीज होता है वो होता है आपका IQ लेवल, या फिर पजल के थ्रू वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। सो पजल, कुछ पजल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं ढेर सारे, उसको जाओ देखो, पजल्स के बारे में देखो ढेर सारी चीजें, और उसको मतलब कुछ प्रीवियस ईयर पजल्स वगैरह भी रहते हैं, उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार पजल्स पूछे जाते हैं। तो उससे आपका क्या होगा कि आपको थोड़ा कंसेप्ट आपका बढ़ेगा भी, कंसेप्चुअल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी, और साथ साथ में आप अगर आपसे वही सेम पजल पूछ लिया गया तो आपके लिए फायदा भी होगा। तो पजल पूछे जाते हैं, और आपका बिहेवियरल टेस्ट होता है। सो आपका जो बिहेवियरल टेस्ट कैसे होता है, आपसे वो बात करके आपके बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, आपके स्पीकिंग स्किल को चेक करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, और या फिर कोई सिचुएशन बेस्ड थिंकिंग टाइप का। सो इस तरीके से ये चीजें होती है। तो बिहेवियर अपना काफी काम डाउन रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है वो पैनिक कराने की कोशिश करें, बट आपको पैनिक नहीं होना है, उसको बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से डील करना है, ठीक है। आगे लास्ट थिंग जो है वो आपका वो चेक करेंगे क्या है कि आपको एक सिचुएशन में डाल देंगे। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि ये एक प्रोजेक्ट है, उसमें क्या है कि अब 1 दिन बचा है और उस प्रोजेक्ट को हमें प्रोडक्शन में डालना है, मतलब उस प्रोजेक्ट को हमें आखिरी में एकदम सबमिट करना है। और क्या हो गया है कि एक बंदा अचानक से उसकी कुछ तबीयत खराब जाती है और वो छोड़ देता है, मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? इस तरीके की आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब कुछ लोग बोल देंगे कि जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि सर मैं तो बोल दूंगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये वो, तो वो एकदम बेकार हो जाएगा। या फिर आप बोल दोगे कि मैं उसको मनाऊंगा कि नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर भी आ जाओ, किसी तरीके से आ जाओ, कर लो। मान लीजिए उसको कोरोना वायरस ही है, उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि आ जा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर ले। तो ये सब क्या है, ये आंसर कोई सही है? आप सोचिए वो आएगा, फिर आपको और लोगों को भी फैलाएगा, फिर उसके बाद हो सकता है काम में कुछ उससे इशू भी हो जाए, उस समय ना दिखाई पड़े, लेकिन एंड मौके पे एकदम एंड समय पे दिखाई पड़े, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती है। सो आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन देना है उस समय कि आप बोल सको कि अब इस समय बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा उस चीज़ के लिए, आप खुद सोचिए। मेरे हिसाब से जो बेस्ट सोल्यूशन रहेगा इस समय वो ये रहेगा कि आप बोलिए कि कोई बात नहीं, जो भी उसका पर्टिकुलर टास्क है, उस पर्टिकुलर टास्क को मैं छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करके और लोगों के बीच में मैं बांट दूंगा, जिससे कि उसका जो पर्टिकुलर टास्क है और लोगों में बांटने से क्या होगा कि धीरे धीरे करके वो भी काम हो जाएगा। या फिर अगर कोई पर्टिकुलर आदमी है जो उसके जगह पे काम कर सकता है, जो फ्री है, तो मैं उससे बात करके, उसको रिक्वेस्ट करके, उसको इन्वॉल्व करके करवा सकता हूं काम,
ठीक है। सो आपको इस तरह का कुछ कंसेप्चुअल और अच्छा आंसर देना जिससे कि आपका जो भी एचआर है वो इंप्रेस हो सके, ठीक है। सो ये इसका भी एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सच बता रहा हूं कि इतना ज्यादा मतलब आसान होता है ना यह सर्विस बेस्ड में, मतलब ज्वाइन करना जो होता है काफी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ सर्विस बेस्ड में, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड में भी जाना कोई ऐसा कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आप आराम से जा सकते हो, बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है, साथ साथ में पैकेज के अलावा जो काम होता है ना यार, इतना सही काम मिल सकता है आपको कि आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। बस एक मतलब होता है ना स्टेप लेने की जरूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए। अगर आपको वीडियो और मेरी मेहनत कुछ भी अच्छी लगती है थोड़ी सी भी, तो वीडियो लाइक जरूर करना यार, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है मुझे मतलब। और सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और रिक्वेस्ट है बस, शेयर करना वीडियो भाई, शेयर करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे ये अच्छा लगता है ना कि कम से कम जिसको जरूरत है वो भी देख रहा है। तो शेयर करना वीडियो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और साथ ही साथ में मैंने और भी ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई है, उसको जाके देखो, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मैं मतलब ये जो जितनी भी कंपनी मैंने बताई हुई है आपको, उसमें से कई कंपनी पे मैंने स्पेसिफिक अकेले भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। जैसे कि इन्फोसिस की वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसको जाके देखो। फिर उसके बाद मैंने विप्रो की भी वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देखो। डीएक्सी की वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देखो। एक्सेंचर की वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देखो। उसमें मतलब डीप है, मतलब डीप में मैंने बताया हुआ है कि पर्टिकुलरली कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है, जाके देखो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कुछ जान नहीं रहा और आपको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन हो रही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, आगे आने वाली वीडियो को देखते रहिएगा इसी तरीके से। आपको मुझे अच्छा लगता है आप जब मेरे वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो, चैनल को काफ़ी अच्छा लगता है। सो वो उस सिलसिले के साथ में रहिए। मुझसे अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है या डाउट्स हो, सो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल, दैट इज देव्यांश ओझा, or you can just ping me on my chat, Instagram chat, that is Devyansh_Ojha. Okay, so you can just go there and interact with me. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind.